आज का हमारा टॉपिक है विश्व के संसाधन प्रदेश। विश्व के संसाधन प्रदेशों के अंतर्गत सबसे पहले हम संसाधन प्रदेश का अर्थ समझेंगे कि संसाधन प्रदेश किसे कहते हैं। तो देखिए, संसाधन प्रदेशों से तात्पर्य ऐसे प्रदेशों से है। वैसे विश्व में संसाधन प्रदेशों की संकल्पना का उद्भव और विकास संसाधनों के उत्पादन वितरण के आधार पर प्रारंभ हुआ था। संसाधनों के अंतर्गत उन वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो संसाधनों के अंतर्गत किन्हें सम्मिलित करते हैं? संसाधनों के अंतर्गत उन वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से संसाधन प्रदेश का तात्पर्य ऐसे प्रदेशों से है जिनकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो। संसाधन प्रदेशों से तात्पर्य ऐसे प्रदेशों से है जिनकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो और उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो भी वहां पर भौगोलिक वातावरण पाया जाता है उस वातावरण में संसाधनों की समानता पाई जाती है। तो संसाधन प्रदेशों का अर्थ ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनकी एक निश्चित सीमा हो तथा वहां के भौगोलिक वातावरण में समानता देखने को मिलती है, ऐसे प्रदेशों को ही हम संसाधन प्रदेश कहते हैं। अब विश्व के जो संसाधन का अर्थ स्पष्ट हो गया, विश्व के संसाधन प्रदेश का अर्थ स्पष्ट हो गया कि संसाधन प्रदेश किसे कहते हैं। अब विश्व के जो प्रमुख संसाधन हैं उन्हें हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, यानी कि किस क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार की भौगोलिक समानताएं मिलती हैं। तो भौगोलिक वातावरण के आधार पर हम संसाधन प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिनमें आज के टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ध्रुवीय प्रदेशों के संसाधन तथा उपध्रुवीय प्रदेशों के संसाधन। वैसे हम संसाधन प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे ध्रुवीय प्रदेश, उपध्रुवीय प्रदेश, यूरोपीय शीतोष्ण यूरोपीय प्रदेश, अफ्रीकी प्रदेश और यूरोप एशिया का जो उष्णकटिबंधीय भाग है। इस प्रकार से हम अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं संसाधनों के आधार पर। आज हम अध्ययन करेंगे ध्रुवीय प्रदेश व उपध्रुवीय प्रदेश के संसाधन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश, सबसे पहले ध्रुवीय प्रदेश की स्थिति समझेंगे कि ध्रुवीय प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ध्रुवीय प्रदेश की जो स्थिति का अध्ययन करते हैं तो ध्रुवीय प्रदेश दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के मध्य फैला दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। जो ध्रुवीय प्रदेश है मुख्य रूप से दोनों गोलार्धों के अंतर्गत उत्तरी भाग में आर्कटिक प्रदेश तथा दक्षिणी भाग में एंटार्क्टिक प्रदेश के मध्य फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तापमान है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तापमान कितना पाया जाता है? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर तापमान न्यून पाया जाता है। इस क्षेत्र को मुख्य रूप से हम टुंड्रा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं टुंड्रा क्षेत्र। इसको हम टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से हमें भौगोलिक वातावरण का जब हम अध्ययन करते हैं, मुख्य रूप से किसी भी प्रदेश के संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ के हम भौगोलिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, मानवीय वातावरण का अध्ययन करते हैं तथा वहाँ पर कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, इन 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। चाहे किसी भी प्रदेश का हम संसाधनों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ के सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम भौगोलिक वातावरण कि यहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है। भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण का जब अध्ययन करते हैं तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां ऐसी भौगोलिक स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो बर्फ पिघलती है, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है, तापमान कम है, बर्फ पिघलने के कारण यहाँ पर अस्थायी झीलों का निर्माण होता है और यहाँ पर तापमान न्यून पाया जाने के कारण यहाँ पर हमेशा जो क्षेत्र है वो बर्फ से आच्छादित रहता है। कैसा रहता है? बर्फ से आच्छादित रहता है। तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है और तापमान न्यून होने के कारण यहाँ पर शुष्क हवाएं चलती हैं। कैसी हवाएं चलती हैं? शुष्क हवाएं। भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर तापमान न्यून होने के कारण यहाँ पर हमेशा वो जो क्षेत्र है हमारा आर्कटिक क्षेत्र, एंटार्क्टिक क्षेत्र बर्फ से आच्छादित रहता है। हमेशा यहाँ पर जो शुष्क हवाएं चलती हैं, कठोर शीत हवाएं चलती हैं, जिन्हें बिलजार्ड के नाम से जानते हैं। जो ठंडी हवाएं चलती है, शीत हवाएं, इन शीत हवाओं को बिलजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलजार्ड कहते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से
जब 10 डिग्री सेल्सियस तक कभी तापमान, ग्रीष्म काल में जब तापमान यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो यहाँ पर छोटी छोटी घासें उगाती हैं। उन घासों को मुख्य रूप से काई, लाइकेन आदि, काई, लाइकेन, मॉस आदि के नाम से जाना जाता है। इन वनस्पतियों को काई, लाइकेन, मॉस जैसी वनस्पतियां उगाती हैं। इन्हें छोटी छोटी घास होती है। इस प्रकार से इस टुंड्रा क्षेत्र की विशेषताएं हैं भौगोलिक विशेषताओं के अंतर्गत। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं मानवीय वातावरण। मानवीय वातावरण, मानवीय वातावरण का जब अध्ययन करेंगे तो मानवीय वातावरण के अंतर्गत यह क्षेत्र मानव निवास योग्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर मानवीय जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए जो हमारा दक्षिणी एंटार्क्टिका वाला क्षेत्र है वो तो बिल्कुल जनशून्य क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर केवल वैज्ञानिक, आज जो वैज्ञानिक है वो केवल शोध करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता यहाँ पर खोज करते हैं। इसके अलावा जो हमारा आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे एस्किमो, याकूत, चुकची, तुंग, ऐसी कुछ जनजातियां निवास करती है और यहाँ मुख्य रूप से जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। जनसंख्या के निवास के योग्य यहाँ पर अनुकूल वातावरण नहीं पाया जाता है। कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, एस्किमो, लैप्स, याकूत, चुकची, तुंग, ऐसी कुछ हमारे यहाँ पर जनजातियां देखने को मिलती है मानवीय वातावरण के अंतर्गत। इसके बाद में तीसरा अध्ययन करते हैं यहाँ के संसाधनों में क्या पाया जाता है। तो यह क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र है और ध्रुवीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मुख्य रूप से रेंडियर, कैरिबो, लेमिंग और ध्रुवीय भालू, इसके अलावा मछलियां जैसे सिल, वालरस मछलियां, इस प्रकार के जैव जंतु पाए जाते, जो जलीय जीव जंतु हैं वो जलीय जैविक संसाधन यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर प्लैंकटन की पर्याप्तता पाई जाती है। प्लैंकटन की पर्याप्तता जो मछलियों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर खोजों के आधार पर प्राकृतिक गैस और कोयला जैसे खनिज तत्व भी हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से जो ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश के संसाधनों के अंतर्गत सबसे पहले हमने ध्रुवीय प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया। दोनों गोलार्धों में आर्कटिक व्रत और एंटार्क्टिक व्रत के मध्य में ध्रुवीय प्रदेश पाया जाता है और यहाँ पर मुख्य रूप से तापमान बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए इसे टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। भौगोलिक वातावरण में यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, जिन ठंडी हवाओं को हम बिलजार्ड के नाम से जानते हैं और यहाँ पर तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होने के कारण सदैव आच्छादित रहता है। कभी कभी जब ग्रीष्म काल में तापमान यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है तो बर्फ पिघलने लगती है, अस्थायी झीलों का निर्माण होता है और यहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियां उगाती है जो घास वनस्पति होती है, काई, लाइकेन, मॉस, ये इसके भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। मानवीय वातावरण यानी कि दक्षिणी भाग तो जनशून्य है, वैज्ञानिक खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता यहाँ पर खोज करते हैं और जो उत्तरी भाग है इसके अंतर्गत कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जिसमें याकूत, चुकची, तुंग, लैप्स, एस्किमो और यहाँ के जो संसाधन हैं उन संसाधनों में जलीय जैविक संसाधनों की प्रधानता पाई जाती है, प्लैंकटन की उपस्थिति पाई जाती है। यहाँ पर कैरिबो, ध्रुवीय भालू, रेंडियर, ये जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर खोजों के आधार पर कोयला और प्राकृतिक गैस की प्रधानता पाई गई है। यह हमारा ध्रुवीय प्रदेशों के संसाधनों का हमने अध्ययन किया। इसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारा उपध्रुवीय प्रदेश। उपध्रुवीय प्रदेश, जो हमारा ध्रुवीय प्रदेश है, उपध्रुवीय प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो जो हमारा ध्रुवीय प्रदेश है इस ध्रुवीय प्रदेश के दक्षिण में इसकी स्थिति का जब हम अध्ययन करेंगे तो उपध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश के दक्षिण में, ध्रुवीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित है जिसके अंतर्गत हमारा अलास्का, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया और पूर्वी साइबेरिया वाले क्षेत्र आते हैं। पूर्वी साइबेरिया
जो उपध्रुवीय प्रदेश है, उपध्रुवीय प्रदेश की जब हम स्थिति का अध्ययन करते हैं, उपध्रुवीय प्रदेश के संसाधनों का अध्ययन करेंगे, तो जो उपध्रुवीय प्रदेश है वो ध्रुवीय प्रदेश के दक्षिण में यानी आर्कटिक जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में स्थित, जिसके अंतर्गत अलास्का, स्कैंडिनेविया, पूर्वी साइबेरिया के क्षेत्र आते हैं। यह मुख्य रूप से हमारा आर्कटिक क्षेत्र उसके दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से पर्णधारी वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता पाई जाती है? पूर्णधारी वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। इसीलिए यहाँ इसे टैगा प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टैगा प्रदेश। इस प्रदेश को हम टैगा प्रदेश कहते हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेश को हम टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो स्थिति है ध्रुवीय प्रदेश के दक्षिण में है, जिसके अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध के अलास्का, स्कैंडिनेविया, पूर्वी साइबेरिया के भाग आते हैं। यहाँ पर पर्णधारी वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। इसे हम टैगा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यह तो हो गई इसकी स्थिति। अब स्थिति के बाद में यहाँ के जो भौगोलिक वातावरण का हम अध्ययन करेंगे। ध्रुवीय प्रदेश के जिस प्रकार से हमने ध्रुवीय प्रदेश के भौगोलिक वातावरण, मानवीय वातावरण और संसाधनों का अध्ययन किया था, इसी प्रकार से हम अब ध्रुवीय प्रदेश के भौगोलिक वातावरण का अध्ययन करेंगे, मानवीय वातावरण का अध्ययन करेंगे और यहाँ कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत जो हमारा उपध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पर मुख्य रूप से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाया जाता है। यहाँ का जो ग्रीष्मकाल है वो छोटा और शीतकाल लंबा पाया जाता है, क्योंकि यह भी तो ठंडाई क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पर भी ग्रीष्मकाल छोटा और शीतकाल लंबा पाया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से जो वृक्षों को प्रधानता ज्यादा दी गई है, यहाँ पर सर्वाधिक पूर्णधारी वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर वन संसाधनों की प्रमुखता पाई जाती है और इस क्षेत्र के जो भौगोलिक वातावरण में जो तापमान पाया जाता है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ पर मिलने वाले जो वृक्ष हैं वो पूर्णधारी होते हैं, जिनकी पत्तियां नुकीली होती है। और भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत इस क्षेत्र में जो हमारा जो उपध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती है, उसका कारण यहाँ पर चलने वाली ठंडी हवाएं हैं। यहाँ पर चलने वाली ठंडी हवाएं हैं। और इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से लकड़ी उद्योग को प्रधानता दी गई है। और इस लकड़ी उद्योग के अंतर्गत जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? दिया सलाई उद्योग, लकड़ी उद्योग और फर्नीचर उद्योग को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। यहाँ के संसाधनों के अंतर्गत भौगोलिक वातावरण के बाद में दूसरा पढ़ेंगे मानवीय वातावरण। मानवीय वातावरण, मानवीय वातावरण के अंतर्गत इस क्षेत्र में भी मानव निवास के योग्य अनुकूल जलवायु नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर भी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ की जो जनसंख्या का अनुपात है 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है वो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है और यह जनसंख्या मुख्य रूप से नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। जो नदियां होती है उनके तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि यहाँ जो जलवायु पाई जाती है वो मानव के रहने के अनुकूल नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम मात्रा में निवास करती है। जनसंख्या 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाई जाती है। संसाधनों के अंतर्गत वही आता है हमारा, संसाधनों में वृक्ष उद्योग को प्रधानता और यहाँ पर फर्नीचर उद्योग, लकड़ी उद्योग को प्रधानता पाई गई है। यहाँ पर पूर्णधारी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए मुख्य रूप से टैगा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के संसाधनों के अंतर्गत क्या संसाधनों की प्रधानता है? लकड़ी व्यवसाय को प्रधानता दी गई है। यहाँ वृक्ष उद्योग को प्रधानता दी गई है, जिसमें दिया सलाई उद्योग, फर्नीचर उद्योग और यहाँ की जो लकड़ियां होती है वो कोमल मुलायम होती है और लुगदी उद्योग को प्रधानता मिलती है। इस प्रकार से उपध्रुवीय प्रदेश के अंतर्गत हमने इसकी स्थिति को जाना। स्थिति के अंतर्गत ध्रुवीय प्रदेश के दक्षिण में स्कैंडिनेविया, कनाडा, पूर्वी साइबेरिया वाला भाग आता है और इसके बाद इस क्षेत्र में जो मानवीय वातावरण है, मानवीय वातावरण में यहाँ पर शीतकाल छोटा होता है, शीतकाल है वो
लंबा होता है, ग्रीष्मकाल छोटा होता है और यहाँ पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो कोणधारी पाए जाते हैं। इस प्रदेश को टैगा प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ का जो मानवीय वातावरण का अध्ययन करते हैं तो मानवीय वातावरण के अंतर्गत यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जो उसका जो आंकड़ा है वो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है और दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मानव निवास के योग्य नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर संसाधनों में दिया सलाई उद्योग और फर्नीचर उद्योग, लुगदी उद्योग को प्रधानता दी गई है। इस प्रकार से हमारे संसाधन प्रदेशों के अंतर्गत ध्रुवीय प्रदेश और उपध्रुवीय प्रदेश का हम अध्ययन करते हैं।